झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही बचपन की बात बताना चाहूँगा, मगर उसके पहले एक छोटी सी भूमिका, वो ये कि झूठ बोलना हम लोगों के अंदर शायद एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ मेरे अंदर है। बचपन से इसीलिए शायद सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर सिखाया नहीं गया होगा तो शायद हम झूठ बोलने लगेंगे। अब सवाल ये उठता है कि झूठ क्यों बोलते हैं। तो झूठ बोलने के अनेक कारण हो सकते हैं, और उन कारणों का विवरण तो या उनका विश्लेषण करना तो ये जगह उचित नहीं है उसके लिए। मैं केवल अपने बारे में बता सकता हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी कभी अनायास निरर्थक भी झूठ बोला करता था। अब सवाल यह है कि आखिर निरर्थक तो मनुष्य कोई काम नहीं करता, झूठ बोलना ही क्या। तो अब आपको एक घटना सुनाता हूं, उसके बाद आप बताइएगा कि मतलब ये निर्णय आपको करना है कि उस झूठ बोलने के पीछे कारण क्या रहा होगा। हुआ यूं कि मैंने अपनी पढ़ाई सोफिया गर्ल्स स्कूल मेरठ से शुरू की। देखिए, गर्ल्स स्कूल सुन के ये ऐसा कुछ हंसी मजाक की बात नहीं है, केवल इतनी बात आपको बता रहा हूं। मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि सोफिया गर्ल्स स्कूल में क्लास 3 तक लड़के भी पढ़ सकते थे। क्लास 3 के बाद माना जाता था कि लड़के लड़कियों से अलग हो गए और इसलिए उनको वहां नहीं पढ़ने दिया जाता था। खैर, जैसा भी उनका नियम रहा हो। इंसिडेंटली आपको यह भी बता दूं कि नीतू सिंह, जी हाँ, वो मशहूर मारूफ नीतू सिंह, वो भी सोफिया गर्ल्स स्कूल की पढ़ी हुई थी। ऑफ कोर्स हमारे साथ नहीं थी, वो हमसे बहुत बाद में स्कूल में आई होंगी, परंतु हाँ थी वो भी। तो खैर, अब साहब हुआ यूं कि हम लोग मेरठ में एक वेस्ट एंड रोड नाम की जगह है, वहाँ रहते थे। बड़ा साधारण सा मोहल्ला था वो उस वक्त। मैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारे मित्र हैं वो शायद इस बात को समझ सकेंगे, वो उन मोहल्लों में से था। ये बात है सन 58-59 की, यानी 1958-59 की। ये उन मोहल्लों में से था जहाँ पर कि बाहर चारपाई डालकर, यानी मंजी जिसको बोलते हैं, वो डालकर औरतें बैठा करती थी। अंगीठियाँ बाहर सुलगाई जाती थी घरों में छोटे छोटे आंगन होते थे, मिट्टी का फर्श होता था। और हमारे घर में मिट्टी का फर्श था, 2 कमरे थे, एक के बाद एक, और हम लोग उसमें रहते थे। और बाहर आंगन था, उस आंगन के बाद एक जगह थी जिसको रसोई बनाई गई थी। उसमें रसोई जैसा तो कुछ था नहीं, और हालांकि उस समय कुछ ऊपर रखकर खाना बनाने की बात ही नहीं होती थी, खाना तो ज़मीन पर ही बनता था। हम लोग के घर में भी अंगीठी थी, चूल्हा नहीं था, अंगीठी पर खाना बनता था। तो बाहर काफ़ी काफ़ी नहीं, मतलब हाँ थोड़ी जगह थी जिस पर कि कई चारपाइयाँ पड़ सकती थी। बगल उसी में थोड़ा सा एक छोटा पेड़ भी लगा हुआ था। मुझे पता नहीं, ये किसी की कोठी थी शायद, उसका एक हिस्सा हम लोगों ने किराए पर, मतलब हम लोग मतलब पिताजी ने किराए पर लिया हुआ था। तो कहने का लब्बो लुबाब ये कि बहुत साधारण सा घर था। और मगर हम बच्चे बहुत, मतलब हम बच्चे मीन्स मैं और मेरा भाई, हम लोग बहुत मस्त थे और बहुत खुश रहते थे वहाँ पर। तो मेरा एडमिशन हो गया, और मेरे भाई का तो उस वक्त वो छोटा था, उसका एडमिशन तो हुआ नहीं। और साहब मैं स्कूल जाने लगा। अब जब मैं स्कूल जाने लगा तो मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद अपने भाई पर रोब जमाने के लिए, या आप, मैंने कहा है ना कि निर्णय आपको करना है। मैंने एक दिन स्कूल से आके कहा कि अपनी माँ से कहा कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। उन्होंने कहा हाँ बताओ। इत्तेफाक यह है कि मेरी माँ
उसी स्कूल में टेम्पररी टीचर लगी थी हिंदी। मेरी माँ ने हिंदी में एमए किया था और सोफिया गर्ल्स स्कूल में उनको लीव वैकेंसी पर हिंदी टीचर रखा गया था। तो अक्सर ऐसा होता था कि माँ और मैं दोनों ही स्कूल जाते थे। तो माँ ने कहा हाँ बताओ क्या बात है। उस दिन शायद वो स्कूल नहीं गई थी, मैं ही गया था। मुझे पूरी तरह तो बात याद नहीं, मगर उस बात को चूंकि मुझे इतने लोगों से सुनना पड़ा है कि मुझे उसका लगता है कि वो अभी की बात है। तो मैंने कहा माँ बात ये है अम्मा जी कि मुझको आज सिस्टर सुपीरियर ने बुलाया। सिस्टर सुपीरियर मतलब वहाँ की प्रिंसिपल थी वो। उन्होंने कहा कि, और मैंने बताया कि सिस्टर सुपीरियर ने बुला के आज मुझे 10 स्केल और 1 डंडा मारा। मेरी माँ को सच पूछिए तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक तो उनका बेटा था, यानी कि स्कूल की एक टीचर का बेटा था, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं क्लास में सबसे अच्छा और शरीफ बच्चा था और शायद फर्स्ट भी आता था। तो इसलिए उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि ये लड़का जो बात कह रहा है वो बात सच है। उन्होंने कहा झूठ मत बोलो। मैंने कहा झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। तो ठीक है, बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा बताओ कहाँ चोट लगी है तुमको। मैंने कहा नहीं चोट नहीं लगी है, 10 स्केल 1 डंडा मारा। अब साहब 10 स्केल 1 डंडा, मुझे आज भी याद है कि 10 स्केल 1 डंडा मैंने बहुत बार सुना। पिताजी आए। पिताजी का कोई दफ्तर का टाइम तो था नहीं, वो तो एक्साइज इंस्पेक्टर थे, तो वो सुबह जाते थे और कभी रात में जाते थे रेड करने ये सब। तो उस दिन भी शायद वो रात में लौटे और माँ ने उनको बताया। बस साहब, पिताजी का मैं बड़ा बेटा और शायद काफी अच्छा लाडला भी रहा होऊंगा, वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा आखिर, माँ ने कहा कि अरे आखिर कुछ नहीं, लड़के ने हो सकता है झूठ बोला। पिताजी को इस बात का भरोसा ही नहीं हुआ कि मेरा लड़का झूठ भी बोल सकता है। बोले आखिर वो झूठ क्यों बोलेगा, कोई वजह भी होनी चाहिए झूठ बोलने की। मैंने कहा वो, मैं तो शायद सो रहा था उस वक्त, मुझे पता नहीं। अब साहब उन्होंने कहा मैं कल स्कूल जाऊंगा। अरे भैया ये मेरी आंख खुल गई उस समय। मैंने कहा नहीं पापा, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये स्कूल गए और इन्होंने पूछ लिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो बोले कि नहीं। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मदर सुपीरियर की। अब भैया मदर सुपीरियर उनकी से उसकी हो गई। तो माँ ने फिर कुछ समझाने की कोशिश की, परंतु नहीं, साहब समझ नहीं आई बात। और अगले दिन मैं तो अपने टाइम पर स्कूल चला गया झूठ बोले कौवा और पिताजी गए काटे, काले कौवे से मगर डरियो। वो उस टाइम पर नहीं गए, यानी मैं मेरा मायके स्कूल शायद सुबह चली होता था 7 से जाऊंगी, 11 या तुम 12 तक, देखते और रहियो। वो जब पहुंचे होंगे तो उस वक्त तक हम लोग घर आ चुके थे। नमस्कार दोस्तों। अब साहब वो आज आपके सामने प्रिंसिपल ने जो भी कहा हो, बहुत ही बचपन की बात कहा कि साहब बताना चाहूंगा, मगर उसके पहले कि मैं ऐसा कर भी एक छोटी सी भूमिका, तो हमारे सबसे अच्छा बच्चा है, मैं उसको तो बोलना कर ही नहीं सकती हम लोगों के। अब साहब अंदर शायद जी अपना सा इनहेरिटेड क्वालिटी ऑब्वियसली बहुत अब ह्यूमिलिएशन हुआ होगा मेरे अंदर है। वो आ गए वापस बचपन से, इसीलिए शायद सिखाया जाता है रेट पर जाना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर सिखाया नहीं गया होगा तो शायद हम झूठ बोलने लगेंगे। अब सवाल ये उठता है झूठ क्यों बोलते हैं। हुआ यूं कि वो झूठ बोलने के अनेक कारण हो सकते हैं, और उन कारणों का विवरण तो उनका विश्लेषण करना तो ये जगह। देखिए मुझे जो छोटी सी घटना याद है अपने बारे में बता सकता हूं, बाकी बातें तो मैंने थोड़ी बहुत सुनी, कभी अपने से जोड़ी और उनको बताया आपको। निरर्थक भी ये मुझे बोला करता था। पिताजी आए, कुछ खटर पटर हुई, तो हम लोग सवाल ये है सो रहे थे वहां कि आखिर मतलब मेरी आंख खुल गई। निरर्थक तो मनुष्य कोई, जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि पिताजी माँ से कुछ बहस कर रहे हैं। आपको एक माँ ने सुना समझाने की कोशिश के बाद आप बताइएगा कि वो समझने को ये निर्णय आपको करना है। मेरा हाथ पकड़ के झूठ बोलने के पीछे कारण पहले रहा है।
जबकि उन्होंने इतना हुआ यूं रफली मुझे हैंडल कि किया। मैंने उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सच बताओ सोफिया कि तुम्हें गर्ल्स स्कूल मेरठ सिस्टर से सुपीरियर देखिए में गर्ल्स बेटा स्कूल था। सुन के ये ऐसा कुछ हंसी मजाक की बात नहीं है, केवल उन्होंने इतनी कहा बात तुमने आपको क्यों बताऊं, कहा? मैंने आपको अब शायद देखिए पहले साहब, भी मैं बताया तो होगा खुद कि भी नहीं सोफिया बता सकता गर्ल्स कि स्कूल मैंने में क्यों क्लास 3 तक लड़के भी शायद किसी किसी और बच्चे को पीटा क्लास होगा। 3 के बाद माना हो जाता सकता था है। कि लड़के इसीलिए मुझे अलग 10 हो स्केल गए 1 और डंडा इसलिए याद है, इनको क्यों नहीं वहाँ मुझे कहीं 3 पर स्केल और 2 डंडा क्यों नहीं याद है। जैसा भी बट 10 नियम स्केल रहा। 1 डंडा याद। इंसिडेंटली आपको ये भी मैं बता दूं क्या कि कहता, मेरे पास तो कहने को कुछ था नहीं। नीतू सिंह, उन्होंने साहब जी हाँ, वो मशहूर मारूफ मुझे नीतू उठाया, सिंह, वो भी सोफिया गर्ल्स फिजिकली स्कूल लिफ्ट की करके पढ़ी हुई थी। कमरे से Of course, बाहर हमारे ला साथ के नहीं थी, वो हमसे बहुत उस अंधेरे आंगन में बाद खड़ा कर स्कूल में दिया। आई होंगी, परंतु हाँ, और मुझे याद है कि उस समय थोड़ा बहुत पानी बरस है। अब साहब हुआ यूं, उन्होंने कहा कि इस लड़के हम के लोग कपड़े उतारो। मेरठ में एक वेस्टर्न मैंने कहा घाट बीमार हो जगह है, जाए। वहाँ उन्होंने कहा रहते हो थे। जाने दो, कोई बड़ा बात नहीं। साधारण सा साहब, मोहल्ला था वो उस वक्त। कपड़े उतर गए। मैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो कहा, हमारे अब तुम मित्र हैं, रात भर वो शायद ऐसे इस ही बात बाहर को खड़े समझ रहो। सकेंगे। वो उन मोहल्लों माँ ने में कहा, से था। क्या कर रहे हैं? ये बात मैंने है कहा, सन बात मत करो, मैं सुनना 58 नहीं चाहता। 59 की, यानी अगर 1958 तुम्हें ऐसी बात है 59 तुम भी बाहर खड़े हो जाओ। ये उन मोहल्लों में से था जहां बेचारी पर क्या कि बाहर खड़ी होती। बाहर चारपाई दरवाजा दरवाजा बंद यानी कर। मंजी जिसको बोलते अब हैं, साहब, वो डालकर तो औरतें बैठा करती एक थी, तो अंगीठियां अपमान, बाहर सुलगाई जाती बेइज्जती, थी घरों के। बारिश, छोटे छोटे कपड़े उतर आंगन चुके होते थे, अंधेरा मिट्टी का फर्श डर होता था। और वो बगल वाले घर से हमारे घर में मुझे याद मिट्टी था का कि फर्श घर था। में 2 कमरे वो थे, एक के बाद एक, और मज़ार हम लोग थी, उसमें मज़ार रहते में थे और वो बाहर बताते थे आंगन कि था। वो उस शाह आंगन साहब के जिनकी बाद मज़ार है, एक उनकी आत्मा भी जगह थी घूमती जिसको रहती है, रसोई तो साहब बनाई गई भूत थी। का डर। उसमें रसोई जैसा तो कुछ था नहीं। मैं आपको हालांकि सही उस समय बता रहा हूँ कुछ साहब, ऊपर रखकर खाना बनाने मुझे की पता बात ही नहीं नहीं होती थी। मैं खाना तो कितना जमीन पर डरा ही बनता होगा, था। कितना रोया हम लोग होगा, के घर ये में तो भी नहीं याद है। अंगीठी थी, मगर सुना काफी नहीं रोया। था। अंगीठी ये पर मुझे खाना बनता था। बस तो इतना और आपसे बता सकता हूँ कि उसके बाहर बाद काफी नहीं, मतलब हाँ, थोड़ी जगह थी झूठ जिस पर कि बोलने कई ये चारपाइयां समझिए पड़ कि मैंने सकती झूठ थी, बोलना मगर छोड़ उसी दिया। में थोड़ा सा एक छोटा मगर पेड़ भी झूठ लगा हुआ बोलने था। के मामले में मुझे पता नहीं, ये पहली बार कोठी थी सावधानी शायद, की उसका शिक्षा एक वही हिस्सा मिली हम कि लोगों ने भैया किराए अगर पर झूठ हम लोग बोलना मतलब पिताजी है ने किराए तो पर लिया था। ऐसा बोलना है तो जिसको कि कहने का पकड़ा ना लुबाब जा ये कि बहुत यानी कि साधारण सा वो घर था। विश्वसनीय और अरे मगर यार 10 स्केल 1 डंडा हम कोई बच्चे झूठ बहुत, हुआ। मतलब हम बच्चे 10 स्केल मैं 1 और डंडा मेरा पड़ता भाई, तो हम पूरे लोग स्कूल बहुत में हाय हाय हो मस्त जाते थे और पता चल बहुत जाता, खुश माँ रहते को भी थे खबर आ वहाँ पर। जाती। तो मगर मेरा अब- एडमिशन हो गया। उसके बाद और झूठ तो बहुत से मेरे भाई बोले का तो उस वक्त वो मगर छोटा था, उसका एडमिशन तो ये हुआ नहीं। एक ऐसा झूठ है। और साहब मैं स्कूल जाने जो लगा, मुझे अब जब मैं याद स्कूल रहेगा, जाने लगा और तो मुझे झूठ के अब बारे ऐसा में लगता है ये कि शिक्षा शायद अपने मिली। भाई पर भाई रोब जमाने झूठ के बोलो, लिए या तो ऐसा बोलो जो आप पकड़ा मैंने ना कहा है जा ना सके। कि निर्णय और आपको हाँ, एक करना बात है। और बता दूं आपको, मैंने वो एक दिन मजार वाले स्कूल शाह से साहब आके की आत्मा के बारे में कहा कि कहानियां अपनी बहुत माँ सी से कहा सुनी। कि मुझे और तुम्हें एक बात बतानी। मुझे पता नहीं वो सारी कहानियां कहा, झूठ बताओ। थी, ऐसा तो इत्तेफाक मैं ये नहीं है कि मानता। मेरी माँ मगर उसी स्कूल में टेम्पररी कहानियों टीचर वाले बनी थी, हिंदी। शाह मेरी माँ साहब ने हिंदी में एमए किया किया था और मुझे सोफिया गर्ल्स स्कूल नहीं। में उनको लीव तो वैकेंसी पर हिंदी झूठ टीचर भैया रखा गया था। तो कोशिश करिए अक्सर कि ऐसा झूठ होता ना था बोलें, कि और माँ अगर और मैं बोलें दोनों ही तो स्कूल ऐसा जाते थे। बोले कि भैया आसानी से पकड़ा ना जा सके। माँ ने तो कहा, हाँ आज बताओ क्या आपने बात मेरी है? बात सुनी उस दिन शायद और वो इतने स्कूल ध्यान नहीं से गई सुनी, थी, मैं ही इसके गया लिए था। मैं मुझे आपका पूरी तरह आभारी बात हूँ, याद आपने नहीं, मुझे मगर समय बात दिया, तो इसके क्योंकि लिए मुझे thank इतने you। लोगों से हाँ, सुनना मेरा पड़ा है YouTube चैनल कि मुझे देखना उसका मत लगता भूलिएगा। है कि और अभी की बात चाहे तो लाइक कर लीजिए, चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हर मैंने सुबह कहा, हर माँ, सोमवार की बात सुबह ये है अम्मा जी तो कि वो मुझको आपको आज नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। सिस्टर चलिए, सुपीरियर ने बुलाया। फिर मिलेंगे सिस्टर अगले सुपीरियर सोमवार मतलब को वहाँ की प्रिंसिपल इसी थी समय। वो। यानी कि सुबह 5 उन्होंने कहा और सवा कि 5 के। और मैंने बताया कि सिस्टर नमस्कार। सुपीरियर ने बुला के आज मुझे 10 झूठ स्केल बोले और 1 कौवा डंडा मारा। काटे, काले कौवे मेरी से माँ को डरियो, सच पूछिए मैं तो मरती विश्वास नहीं, चली क्योंकि जाऊंगी, तुम मैं देखते एक तो रहियो। उनका बेटा था, यानी कि स्कूल की एक टीचर